जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। कोरोना वायरस का कहर पूरी दुनिया पर किस तरीके से फैल रहा है ये तो हम देख ही रहे हैं। खासकर अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में कोरोना वायरस के केसेस दिन पे दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। अब ऐसे सिनारियों में एग्जाम्स कंडक्ट करवाना ये काफी रिस्की हो जाता है, क्योंकि अगर स्टूडेंट्स में कोरोना वायरस फैल जाता है और अगर वो कैरियर हो जाते हैं तो फिर कोरोना वायरस और भी तेजी से फैल सकता है। और इसी के चलते यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम जो 4 अक्टूबर को कंडक्ट करवानी जानी है, तो उसके लिए एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जाती है कि इस यूपीएससी एग्जाम को पोस्टपोन करवा दिया जाए। इसके पीछे कई रीजंस है। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी कोरोना से जूझ रहे हैं। अब अगर वो कोरोना से जूझ रहे हैं तो उनको आइसोलेट रहना पड़ेगा, वो बाहर नहीं निकल सकते हैं, और वो जब बाहर नहीं निकल सकते हैं तो वो एग्जाम नहीं दे पाएंगे। और इतना ही नहीं, तो बहुत सारे स्टूडेंट जो एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो कईयों के लास्ट अटेम्प्ट भी है। तो अगर वो एग्जाम नहीं दे सकते हैं किसी कारणवश, क्योंकि हो सकता है कि उनके एरिया में जो कोरोना वायरस है उसका कहर बहुत ज्यादा फैल रहा हो, तो इस वजह से अगर वो नहीं जा पा रहे हो, या फिर कोई बहुत रूरल एरिया में भी बिलोंग करते हैं, तो उसके लिए उनको सिटीज में जाना पड़ता है एग्जाम देने के लिए। तो सिटीज में उनकी रहने की व्यवस्था जो है वो नहीं हो पाएगी। तो काफी सारे प्रॉब्लम जो है वो एस्पिरेंट फेस कर सकते हैं एग्जाम देने के लिए। और उसी के साथ साथ ऐसे भी कई एस्पिरेंट्स हैं जिनके घर में एजेड लोग हैं, तो अगर उनको कोरोना हो जाता है एग्जाम देते वक्त, तो अगर वो घर पर आकर उनको हो जाता है उनकी फैमिली मेंबर्स को, तो शायद ही वो अपने आप को माफ कर पाएंगे। तो ऐसी सारी प्रॉब्लम्स जो है, इसके चलते याचिका दाखिल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि जो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम 4 अक्टूबर को होना है, तो उसे यहाँ पर पोस्टपोन कर दिया जाए। लेकिन उसका रिजल्ट आ चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने वो जो याचिका है उसे खारिज कर दिया है, क्योंकि यूपीएससी की तरफ से भी ये बोला गया था कि सारी ही चीजें ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, क्योंकि 4 अक्टूबर को ही एग्जाम होना है। और इसी के चलते जो ओएमआर शीट्स होती है या फिर जो भी मटेरियल्स है वो ऑलरेडी जा चुका है, डिस्पैच हो चुका है। तो ऐसे सिनारियो में पोस्टपोन करना ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने भी ये कहा कि ठीक है, अब यहाँ पर जो एग्जाम है वो पोस्टपोन नहीं होगी। तो इसका मतलब ये निकलता है कि अब एग्जाम जो है वो 4 अक्टूबर को ही होना है, और आपको एग्जाम अगर देना है तो 4 अक्टूबर को ही देना पड़ेगा। अब इसके लिए कई अल्टरनेटिव्स जो है वो भी सजेस्ट किए गए थे, जैसे कि 2020 और 21 की साथ में अगर एग्जाम की जाती है तो फिर वो क्या रहेगा, लेकिन उसे भी खारिज कर दिया गया। अब वो नहीं हो सकता है। हालांकि यहाँ पर पोस्टपोन जो है उसके लिए तो मना कर दिया गया है, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सजेशन दिए हैं, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका ये लास्ट अटेम्प्ट है या फिर जो एज बार हो रहे हैं। खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर कुछ कंसेशन जो है वो दिया जाना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बोला गया। और शायद ऐसा हो सकता है कि जिनका ये लास्ट अटेम्प्ट है, अगर वो एग्जाम नहीं दे पा रहे हो, या फिर अगर वो प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन उनका नहीं हुआ है, तो उनका कंसेशन के तौर पर एक और साल जो है वो एक और अटेम्प्ट जो है वो शायद मिल सकता है। तो ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो एग्जाम है अब वो पोस्टपोन नहीं होने वाली है। एग्जाम अब 4 अक्टूबर को ही होने वाली है। 4 ही दिन बचे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिपरेशन जो है वो कर रहे होंगे। एमएम एकेडमी के लेक्चर्स आपने बहुत अच्छी तरीके से देखे होंगे, जहां पर मैंने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से जो कोर्सेस है वो आपके सामने लेकर आए हैं। कोर्सेस आपके सामने बहुत ही डिटेल में और रिवीजन पर्सपेक्टिव से भी आप उसको फॉलो कर सकते हो। आपका रिवीजन जो है वो फटाफट तरीके से हो जाएगा। जो पीडीएफ आपको मिल रही है काफी कंसाइज है, काफी अच्छी है, काफी क्रिस्प है। वो उस पीडीएफ से भी आप पूरा रिवीजन जो है वो कर सकते हो। तो इसीलिए एमएम एकेडमी ऐप के साथ आप यहाँ पर कोई भी एग्जाम जो है वो क्लियर जरूर कर सकते हो। तो अब एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से कीजिए। कोई नई चीज मत पढ़िए, जो भी आपने पढ़ा हुआ है उसी को बार बार रिवाइज कीजिए, जिससे कि जो भी आपने पढ़ा हुआ है अगर वो एग्जाम में आता है तो वो आपका गलत नहीं होगा। अब इससे हम ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जब यूपीएससी अपनी एग्जाम कंडक्ट कर रही है, तो बाकी भी जो स्टेट पीएससी पोस्टपोन हुई थी, अपने अपने राज्यों की जो पीएससी एग्जाम है वो पोस्टपोन हुई थी, अब वो भी कंडक्ट करवा ही लेंगे। अगर हम एमपीएससी की बात करते हैं तो वो नेक्स्ट मंथ में होगी। उसी के साथ साथ अलग अलग वेरियस जो स्टेट पीएससी एग्जाम है जिन्होंने पोस्टपोन कर दी थी, अब यूपीएससी के चलते वो भी अब अपनी एग्जाम जो है फर्दर पोस्टपोन नहीं करेंगे, और बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि अब वो भी एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवा लिए जाए। लेकिन आपको सतर्कता जो है वो जरूर बरतनी है। और यूपीएससी की तरफ से भी बहुत ज्यादा इंस्ट्रक्शंस जो है वो दिए गए हैं, तो इंस्ट्रक्शंस को आप पढ़िए। काफी एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शंस वहां पर दिए गए हैं। मास्क आपको पहनना ही पड़ेगा, काफी सारी इंस्ट्रक्शंस उसमें दी गई है, तो वो जरूर पढ़िए। क्योंकि अगर वो नहीं पढ़कर अगर आप उस प्रिपरेशन से नहीं जाते हो
तो आपको एग्जाम जो है उससे भी रोका जा सकता है। इसलिए वो जरूर आप देकर जाइए और अपना ध्यान रखिए और बिल्कुल टेंस्ड मत रहिए। जो भी आपने पढ़ा हुआ है उस पर कॉन्फिडेंट रहिए और हो जाएगा। बिल्कुल आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, खुद पर भरोसा रखिए। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।